हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रताप कुशवाहा मैथमेटिक्स में। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे 3.1 अभ्यास के सवाल प्रश्न नंबर 3 को। और प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 30 रुपये हो जाता है। और इस स्थिति को हमें बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो देखिए हम प्रश्न को हल करते हैं। किस प्रकार से करेंगे। यहाँ 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन हमें 60 रुपये देना होगा, हमने दिया। तो हमें ये क्लियर नहीं है कि 2 किलो सेब कितने का था, सेब का मूल्य कितना रहा, और 1 किलो मूल्य दे रखा हमें 160 रुपये। ठीक है, तो हम पहले मान लेते हैं। माना 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपये है तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर 22 रुपये है। ठीक है, तब हमारी प्रथम शर्त क्या कहती है। पहली जो शर्त है, पहली जो कंडीशन है, वो हमारी क्या कहती है कि 2 किलो सेब, जब 1 किलो सेब 100 रुपये का था तो 2 किलो सेब कितने का हो जाएगा, 2 केजी सेब का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 1 किलो 100 रुपये का तो 2 किलो 2x का हो जाएगा, इतना रुपया हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से 1 किलो अंगूर का मूल्य तो हमने मान ही लिया था 22 रुपये है। और अगर हम दोनों को जोड़ दें, परंतु हमें कुल रुपए कितने देने पड़े, 160 देने पड़े, देने हुए। परंतु जो हमने कुल भुगतान किया 160 रुपये का किया, तो ये दोनों रुपए जोड़ के कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर कितना था, 160। ठीक है, तो यहाँ से ये जो हमने प्रदर्शित किया, ये हो गया इसका बीजगणितीय रूप। क्या हो गया, ये जो समीकरण में ले गया, तो ये इस प्रश्न का बीजगणितीय रूप हो गया। ठीक है, अब दूसरी यहीं से हम क्या कर लेंगे, ज्यामितीय रूप में जब दर्द बनाएंगे तो हम क्या कर लेते हैं, पहले इसकी सारणी बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सारणी बनाने पर सारणी किस प्रकार से बनाएंगे, देखिएगा। बहुत ही सहज तरीके से समझाते हैं सारणी बनाना। क्यों सारणी बनाई जाती है, ये चीज़ सारणी इसलिए बनाते हैं क्योंकि अब हम कोई लाइन एक खींचते हैं, तो एक लाइन को खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु होने चाहिए जिनके बीच की हम लाइन खींचेंगे। और जब हम ज्यामिति पढ़ते हैं तो ज्यामिति में क्या होता है कि हमें जो लाइन खींचनी होती है उसके लिए जो 2 बिंदु दे रखे होते हैं, वो बिंदु कहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, तो उनकी स्थिति क्या है, उसके लिए क्या निर्देश दिया गया है। ठीक है, तो उसके लिए निर्देश जो हमें दिए होते हैं वो एक्स अक्ष पे कितनी दूरी है, वाई अक्ष पे कितनी दूरी, इस प्रकार से बिंदु के रूप में दिए होते हैं। ठीक है, तो जो बिंदु हैं, ठीक है, वही हम क्या कर लेते हैं, बिंदु निकालने के लिए, किसी लाइन को खींचने के लिए 2 बिंदु मानने के लिए एक्स और वाई का मान निकाल लेते हैं। एक्स से कितनी दूरी, तो एक्स बिंदु हो जाएगा, वाई से कितनी दूरी, वाई बिंदु हो जाएगा। जब इससे 2 बिंदु निकाल लेंगे तो उनके बीच की हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यह इस समीकरण में यदि हम एक्स का मान और वाई का मान कुछ भी रखें तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है। पहले तो यदि हम यहाँ पर यक्स का मान यदि हमने 30 रख दिया, ठीक है, यक्स बराबर 30 रखने पर तो देखिएगा 2 गुणे 30 प्लस वाई बराबर 160, तो 3 दूनी 6, 60 प्लस वाई बराबर 160, तो वाई बराबर 160 माइनस 60 बराबर 100। यदि यक्स का मान हमने 30 रखा था तो वाई का मान कितना मिला, 100 मिल गया। पहला बिंदु हो गया। ठीक है, और पुनः यक्स बराबर अगली बार में अगर हम 60 रख दें
रखने पर तो ये हो जाएगा 2 गुणे 60 प्लस 22 बराबर 160। तो 6 दूनी 12, 120 प्लस 22 बराबर 160 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना मान निकल के आएगा इसका, देखिएगा 22 बराबर हो जाएगा 160 में से 120 घटाइए तो कितना बचा, 22 बराबर 40। यदि x का मान हमने कितना रख दिया, 60 रख दिया, तो y का मान कितना मिला, 40 में। तो यहाँ से 2 बिंदु मिल गए हमें। पहला बिंदु हो गया 30, 100 x पे का मान x पे दूरी, x अक्ष पे दूरी, y का मान y अक्ष पे दूरी होती है। और b बिंदु जो मिल गया वो हमें 60, 40 मिल गया। ठीक है, अब ये 2 बिंदु मिल गए, इनके बीच से हम 2 बिंदुओं से क्या करेंगे, एक लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने 2 बिंदु निकाल लिए। अब आते हैं हम द्वितीय शर्त पे, क्या कह रही है हमारी। द्वितीय शर्तानुसार हमारी दूसरी जो शर्त हमें दे रखी वो क्या कह रही है शर्त, ठीक है, कह रही 1 महीने बाद पुनः 1 महीने बाद 4 केजी सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 4x रुपये हो जाएगा। ठीक है, तथा 2 केजी अंगूर का मूल्य 22 रुपये हो जाएगा। और कुल रुपए कितने चुकाने हुए, 300, परंतु दोनों का जब मूल्य जुड़ गया तो कितना हो गया, 4x प्लस 2y बराबर हो जाएगा हमारा 300 के बराबर। क्योंकि इतने रुपए का हमने सेब लिया, इतने रुपए का अंगूर लिया, दोनों जब रुपए जोड़े तो 300 देने हुए हमें, सीधी सी बात है। अब यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 2x प्लस y बचेगा और बराबर 300। 2 इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 2 से 300 डिवाइड हो जाएगा। 2x प्लस y बराबर 300 बटे 2 से भाग कर दीजिएगा तो 150 आ जाएगा। तो 2x प्लस y बराबर कितना आ गया, 150। ठीक है, ये दूसरा समीकरण मिल गया हमें। अब इससे क्या करेंगे, पुनः सारणी बनाएंगे। पुनः सारणी बनाने पर जब हम पुनः सारणी बनाएंगे तो देखो किस प्रकार से बनेगी सारणी हमारी। यहाँ x है, यहाँ y है। अब यहाँ पर हम x का कुछ मान ऐसा मान रखें कि y का हमें कोई पूर्णांक मिल जाए ना, तो यहाँ हम x बराबर लिख देंगे, माना x बराबर 50 रखने पर। अगर हमने x का मान 50 रख दिया तो 2 गुणे 50 प्लस y बराबर 150। तो 100 प्लस y बराबर 150 और 150 में से जब 100 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर 150 माइनस 100, तो y का मान 50 हो गया, 50। तो x का मान हमने कितना रखा था, 50 रखा था, तो y का मान भी हमें 50 ही मिला। तो पहला बिंदु हो गया हमारा। पुनः क्या करेंगे हम, पुनः x बराबर कुछ और मान रख के देख लेते हैं। x बराबर यहाँ 50 रखा था, अगली बार हम x का मान 30 रख लेते हैं। 40 रखने पर, ठीक है, तो देखिएगा 2 गुणा 40 प्लस y बराबर 150। तो 40 दूनी 80 प्लस y बराबर 150। तो y बराबर 150 माइनस 80 बराबर 70। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप घटाओगे तो y का मान कितना मिल गया, 70 मिल गया। जब x का मान आपने 40 रखा था तो y का मान कितना मिल गया, 70। तो यहाँ से 2 बिंदु आपको मिल गए। पहला C बिंदु हो गया आपका 50, 50 और D बिंदु हो गया आपका 40, 70। ठीक है, अब ये 2 बिंदु ये मिल गए आपको और 2 बिंदु ये मिल गए। ये जो आपका था ये बीजगणितीय रूप में है, जो समीकरण आता है वो बीजगणितीय रूप में होता है निरूपण। तो ये बीजगणितीय रूप में निरूपण हो गया। ये पहला समीकरण इसे मान लो, ये समीकरण दूसरा मान लो। तो
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ज्यामितीय रूप में कैसे निरूपित करेंगे। अब ये 2 बिंदु जो निकाले वो हमने वो ज्यामितीय रूप में निरूपित करने के लिए ही निकाले, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। बहुत ही आसान तरीके समझाएंगे आपको, ठीक है। बने रहिए वो वीडियो में हमारे साथ में। अगर हमारे पढ़ाने के तरीका मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाले वीडियो, हमारे जो भी वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो बनाते हैं ग्राफ, किस प्रकार से बनेगा देखिएगा। हम एक सबसे पहले एक अक्ष लिख ले, यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। और इसे हम 4 भागों में डिवाइड कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है। ये जो है हमारा मूल बिंदु है, पॉइंट है, इसे 0 कहेंगे। ये हमारी जो बनी है वो x और x डैश अक्ष है, और ये y डैश अक्ष है। इस पे हम धनात्मक दिशा में चलेंगे तो जितने भी बिंदु लेंगे वो प्लस में ले लिए जाएंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसी प्रकार से इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी होगा उसी प्रकार से 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे, पैमाना क्या लेंगे। हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारे बिंदु दे रखे हैं, ठीक है, वो हमारे सभी 10 20 50 10 के डिफरेंस पे दे रखे हैं, ठीक है। सबके पीछे 0 है तो हम क्या कर लेंगे, पैमाना क्या मानेंगे, x अक्ष पर एक खाना बराबर, जो बड़ा खाना है हमारा, ठीक है। अगर आप ग्राफ बनाओगे, यहाँ तो हमने ऐसे डॉटेड बना लिए है, ग्राफ नहीं था, तो समझाने के लिए एक खाना बराबर आपका 10 सेंटीमीटर 10 अंक हो जाएगा, ठीक है। और y अक्ष पर भी हम वही मान लेंगे, एक खाना बराबर 10 अंक, ठीक है। तो चलते हैं, इधर अगर दूरी लेंगे तो 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60 70 80 90 100। इधर भी 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और, ठीक है, 100। इधर माइनस का 10 माइनस का 20 माइनस का 30, ये माइनस का 10 माइनस का 20 माइनस का 30 माइनस का 40। तो हम देखते हैं कि पहला बिंदु हमारा क्या है। पहला जो बिंदु है हमारा, ठीक है, तो पहला जो बिंदु हमें दे रखा है, देखते हैं इस पे क्या दे रखा है। ठीक है, पहला बिंदु हमारा दे रखा है 30,10। ठीक है, ए बिंदु जो था हमारा, यहाँ पे बिंदु लिख लेते हैं। पहला था हमारा 30,100। बी बिंदु था हमारा 60,40। और डी जो बिंदु था वो हमारा था, सी बिंदु था हमारा 50,50 50-50। और डी जो बिंदु था वो 40,70। तो पहला बिंदु हमारा यक्स पे जब हम 30 जाते हैं तो 30 बिंदु जाएंगे, तो बाई पे कितना जाएंगे, 100 जाएंगे। एक्स पे 100 जाएंगे। तो एक्स पे कितना जाएंगे, तो बाई पे 100 जाएंगे। ठीक है, ये तो इसे हम आगे रूट बढ़ाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से इधर, ठीक है, और यहाँ पर इसे हम देखते जाएंगे। ये जो लाइन सीधी गई है, ठीक है, ये दोनों ने कहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस किया, तो देख लो यहाँ पे क्रॉस कर रही है, तो ये बिंदु हो जाएगा हमारा ए।
और इसका नाम हो जाएगा 30 का 100। इसी प्रकार से जो बी बिंदु होगा हमारा, वो एक्स पे जब हम 60 जाएंगे तो वाई पे 40 जाते हैं। वाई पे कहाँ जाएंगे 40 और एक्स पे कितना जाएंगे 60। तो 40 को सीधे इसके समांतर आगे बढ़ाइए, ठीक है, एक्स अक्ष के समांतर आगे बढ़ाएंगे और ठीक है, इस बिल्कुल सीधी रेखा में, और यहाँ पर भी आगे जाएंगे इस प्रकार से। तो ये दोनों लाइनें जहाँ पर भी आप इंटरसेक्ट करें, काटें, वो बिंदु हो गया हमारा बी, और इसके निर्देशांक हो गया 60 का 40। इसी प्रकार से अगली जो लाइन है, अगला जो एक लाइन बन गई दो बिंदुओं से, तो पहले हम क्या कर लेंगे, इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे इस प्रकार से, ठीक है, बिल्कुल सीधी, ठीक है। ये जो हमारी पहली लाइन बन गई है, ठीक है, ये ज्यामितीय रूप में हो गया। दूसरी लाइन के निर्देशांक क्या दे रखे हैं देखिएगा, जब सी पे कितना सी वाला बिंदु क्या एक्स पे जब 50 चलते हैं तो वाई पर भी 50 चलते हैं, तो इस पे 50 चलेंगे तो सीधे वाई अक्ष के समांतर चलना होगा हमें, ठीक है, और इस पर 50 चलेंगे तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स अक्ष के समांतर चलना होगा। तो ये बिंदु कहाँ बनेगा, जाके यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। ये बिंदु क्या हो जाएगा, हमारा सी बिंदु हो जाएगा, ठीक है, और इसका नाम हो जाएगा 50 का 50। इसी प्रकार से अगला, जब हम एक्स पे 40 जाएंगे, 40 जाएंगे, तो वाई पे 70 जाना होगा हमें। एक्स पे 40 जाएंगे तो वाई पे हमें 70 जाना होगा। मतलब मूल बिंदु से यहाँ से 40 यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ 70 जाएंगे हम इस प्रकार से, और ये दोनों कहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं। ये हो जाएगा बिंदु हमारा क्या, डी बिंदु। ये है हमारा 40 का 70, ठीक है। और जब हम इन दोनों बिंदुओं से होती हुई एक रेखा खींचेंगे तो हम इस प्रकार से ग्राफ पाते हैं कि जो दोनों लाइनें हैं एक दूसरे के समांतर जा रही हैं, पैरेलल जा रही हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये जो हो गया, ये हमारा ज्यामितीय निरूपण हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ज्यामितीय निरूपण, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे, और अगली वीडियो में हम प्रश्न को हल करेंगे 3.2 अभ्यास के, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।